Hello friends, my name is Rachna and I am a student of BSc Nursing third semester. Today I have discussed about meningitis. So starts. इसमें हम देखेंगे कि क्या क्या टॉपिक्स कवर करने वाले हैं मेनिंजाइटिस में। तो पहला टॉपिक है हमारा डिफिनेशन, टाइप्स, कॉजेस, पैथोफिजियोलॉजी, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, डायग्नोस्टिक इवॉल्वेशन। अब आते हैं हम डिफिनेशन में। तो मेनिंजाइटिस की डिफिनेशन क्या होती है? मेनिंजाइटिस इज़ अ इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन इन मेनिंजियस लेयर सब अराउंड द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। जो हमारी ब्रेन होती है वो 3 मेनिंजियस लेयर्स से कवर्ड होती है। तो जब इन मेनिंजियस लेयर में कोई इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन कॉज हो जाता है उसकी वजह से हमें मेनिंजाइटिस होता है। टाइप्स ऑफ मेनिंजियस लेयर। मेनिंजियस लेयर्स की कितने टाइप्स की मतलब मेनिंजियस लेयर्स होती हैं? तो वो होती हैं 3 टाइप्स की, पायामेटर, आर्केनॉइड मेटर और थर्ड है हमारा ड्यूरामेटर। अब आएंगे इसके कॉजेज़ में। तो देखते हैं कि क्या क्या कॉजेज़ होते हैं। फर्स्ट है इसका बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस नाम से पता चल रहा है कि बैक्टीरियाज़ की वजह से ये कॉज होता है। तो इसमें कौन कौन से बैक्टीरियाज़ आते हैं? नाइजेरिया मेनिंजाइटिस, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, इंटेरोकोकस, ई कोलाई, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। इन सब बैक्टीरियाज़ की वजह से हमें मेनिंजाइटिस कॉज हो सकता है। सेकंड हम देखते हैं कि बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस का ट्रांसमिशन मोड क्या है। तो पहला हमारा ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन और दूसरा हमारा है कंटामिनेटेड फूड और वाटर। पहला ड्रॉपलेट, दूसरा कंटामिनेटेड फूड और वाटर। वायरस मेनिंजाइटिस। वायरस मेनिंजाइटिस हमें अर्बोवायरस और इंटेरोवायरस की वजह से देखने को मिलता है। थर्ड है हमारा फंगल मेनिंजाइटिस। फंगल मेनिंजाइटिस में 2 फंगल्स के नाम लिखे हैं यहाँ, क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्म और कैंडिडा हिस्टोप्लाज्मा। इन फंगस की वजह से हमें फंगल मेनिंजाइटिस कॉज हो सकता है। इसके आगे हम देखेंगे नॉन इन्फेक्शियस मेनिंजाइटिस, मतलब कि नॉन इन्फेक्शन, ना किसी बैक्टीरिया, ना वायरस, ना फंगस और किस चीज़ों की वजह से हमें मेनिंजाइटिस कॉज हो सकता है। तो यहाँ पर हमारा आएगा ड्रग्स, जैसे NSAIDs एंटीबायोटिक्स। ये सब ड्रग्स यूज़ करने से बहुत लंबे समय तक ये सब ड्रग यूज़ की जाएंगी तो उसकी वजह से मेनिंजाइटिस हो सकता है। हमारे ब्रेन में स्वेलिंग, ब्रेन की लेयर्स में हमारे स्वेलिंग आ सकती है। ऑटो इम्यून डिसीज़ जैसे एडिसन डिसीज़ हो गया, ग्रेव डिसीज़ हो गया, कुशिंग्स सिंड्रोम हो सकता है। इन सब की वजह से हमें मेनिंजाइटिस कॉज हो सकता है। कैंसर की वजह से मेनिंजाइटिस कॉज हो सकता है और हमारे ब्रेन सर्जरी कोई हुई है तो उसकी वजह से मेनिंजाइटिस कॉज हो सकता है। देन इसके बाद हम देखेंगे इसकी पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी मतलब कैसे मेनिंजाइटिस कैसे कॉज हो रहा है, कैसे स्प्रेड हो रहा है हमारी बॉडी में। तो ये क्या होता है? हेमाटोजेनस स्प्रेड। हमारे बॉडी में ये ब्लड के थ्रू स्प्रेड होता है। सबसे पहले क्या होगा? इंटर RS एंड GI सिस्टम थ्रू। जो भी इन्फेक्शन, जैसे कोई बैक्टीरिया या वायरस जो इन्फेक्शन कॉज कर रहे हैं, ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम और GI सिस्टम के थ्रू हमारे ब्लड स्ट्रीम तक पहुंचेंगे। ब्लड स्ट्रीम की वजह से ये मेनिंजाइटिस कॉज करेंगे। मतलब कि ये ब्लड में जब गए, रेस्पिरेटरी सिस्टम और GI के सिस्टम के थ्रू ये हमारे ब्लड में पहुँचे। ब्लड में पहुँचने के बाद ब्रेन तक जब ये पहुँचे तो वहाँ इनका मल्टीप्लिकेशन हुआ, जिसकी यहाँ पर ब्रेन में वो कॉलोनीज़ बनाने लगे। मल्टीप्लिकेशन हुआ तो इनकी जो ग्रोथ है वो डेवलप होने लगी, जिसकी वजह से इन्फेक्शन ज़्यादा कॉज होने लगा। सीवियर इन्फेक्शन हुआ तो उसकी वजह से मेनिंजाइटिस वहाँ कॉज हो गया। फिर इसके बाद हम देखते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, मतलब कि क्या क्या सिम्टम्स दिख सकते हैं हमें मेनिंजाइटिस में। पहला, हीट। हमारी बॉडी का टेम्परेचर हाई रहेगा, बॉडी हमारी एकदम हाई टेम्परेचर रहेगा उसका। हेडेक हो सकता है। पेन इन द नेक, नेक में पेन होगा। नॉजिया हो सकता है। रैशेस पड़ सकते हैं बॉडी में। फोटोफोबिया हो सकता है। ट्रैकीकार्डिया हो सकता है। मसल्स और जॉइंट्स पेन हो सकते हैं। ड्रॉजीनेस हो सकता है।
इसके बाद हम देखेंगे डायग्नोस्टिक इवॉल्वेशन। डायग्नोस्टिक इवॉल्वेशन में हमारा सबसे पहले आएगा लंबर पंचर। लंबर पंचर क्यों करेंगे? क्योंकि हमारे ब्रेन में मेनिंजाइटिस कॉज हो रहा है। मेनिंजाइटिस को पता करने के लिए हम CSF को इकट्ठा करेंगे, और CSF लेंगे कहाँ से? उसका जो सैंपल है तो वो हम लंबर पंचर से लेंगे। मेनली लंबर पंचर हमारा लंबर 3 रीजन और लंबर 4 रीजन के बिटवीन से लिया जाता है, जो SCSF फ्लूइड होता है। और अगर कोई स्पाइनल इंजरी है तो वहाँ पर हम लंबर पंचर से CSF फ्लूइड नहीं लेंगे, फिर उसको हम अवॉइड करेंगे। सेकंड है हमारा CT स्कैन, फिर हम MRI, ईयर टेस्ट, ब्लड टेस्ट और ईयर एग्ज़ाम, आई एग्ज़ाम से हम पता लगा सकते हैं कि कैसे और क्यों मेनिंजाइटिस कॉज हुआ है। थैंक यू गाइस।